हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रात को जो है आप सभी के दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है बिल्कुल आउट हो चुकी है। एनटी ने जो है जारी कर दिया है। जैसा कि एनटी ने बताया था कि एग्जाम जो है 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक होने वाले हैं, और वैसा ही हमें जो है कहीं ना कहीं देखने को मालूम पड़ता है। थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि एग्जाम जो है अब आपके 3 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक होने वाले हैं। तो आप सभी ने जो है, मैं आशा करता हूं कि देख भी लिया होगा कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम या आपकी सब्जेक्ट का एग्जाम जो है कौन से दिन है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होना सही है या नहीं है, और आगे जो हमारे 10 से 15 दिनों की जो स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति हमारी हो सकती है या रहेगी, सो दैट हम हमारे लक्ष्य को बिल्कुल अचीव कर पाए। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश, और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे पेपर 1 की क्लास, जहाँ पे हम लोग मैथ्स, DI और लॉजिकल रीजनिंग तीनों जो है डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे बहुत कुछ क्वालिटी का जो कंटेंट है आप सभी को अपने इस चैनल पे दिया जा रहा है। बात करते हैं एग्जामिनेशन की, कि आप सभी ने देख ही लिया होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे तो आप सभी को जो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, जो कि बताया जा रहा है आप सभी का। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम जो है आप सभी का 3 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक जो है आप सभी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं सर, 85 सब्जेक्ट 85 सब्जेक्ट्स में होगा, और CBT मोड यानी कि ऑनलाइन ही हमारा होने वाला है। और अगर मैं बात करूं, आपके सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जो है बिल्कुल जारी कर दिया गया है। एग्जामिनेशन सिटी के बारे में बता दिया गया है कि एग्जाम के 8 दिन पहले आप सभी को जो है बता दिया जाएगा कि आप सभी की एग्जामिनेशन सिटी कौन सी होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड या जो हॉल टिकट हमारा होता है वो कब आएगा। तो एडमिट कार्ड जो है आप सभी का जब भी आपका एग्जाम है उससे 3 से 4 दिन पहले जो है जारी कर दिया जाएगा। वो भी एक साथ नहीं होगा, पहले यानी कि जिनका 3 जनवरी को एग्जामिनेशन है उनका पहले जारी करा जाएगा, यानी कि अलग अलग फेजेस में जो है आप सभी के एडमिट कार्ड जारी करे जाते हैं। जैसे 3 जनवरी को एग्जाम है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 31 या 30 दिसंबर के आसपास जो है आप सभी का पहले एग्जामिनेशन का जो डेट शीट है वो आ जाएगी। सही बात है, सही बात है। चलो अब एग्जामिनेशन में बात करें कि कौन सा एग्जाम किस दिन है, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। और एक ऑब्जर्वेशन जो है आप सभी के लिए वो बिल्कुल लेके आया हूं मैं। पहला एग्जाम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। पर पिछले 2-3 एग्जाम में हमेशा इंग्लिश का होता था, तो थोड़ा सा वो भी चेंज कर दिया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन का पहला एग्जाम है, और साथ में दूसरी शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का हमारा बड़ा एग्जाम देखने को मिला है, ठीक है। फिर वही 4 और 5 को कोई एग्जामिनेशन आप सभी का नहीं है। 6 तारीख को जो है एक बड़ा एग्जाम सुबह की शिफ्ट में यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस का है, और इवनिंग शिफ्ट में बड़ा एग्जाम जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का देखा जा रहा है यहाँ पे। 7 जनवरी को बड़ा एग्जाम अगेन हमारे कॉमर्स का है पहले शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में अगेन एक अच्छा खासा बड़े लेवल का एग्जाम हमारा इंग्लिश का बताया गया है। अगर मैं मेरे पेपर 2 की बात करूं, जो कि मैनेजमेंट अपना पेपर 2 है, प्रबंधन, ठीक है, तो जहां पे कोड 17 हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम जो है आप सभी का सेकंड शिफ्ट में 9 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। बाकी एग्जाम भी जो है आप लोग अपने अपने पेपर के बारे में देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री का 10 तारीख को है ना, साइकोलॉजी का भी 10 को है हमारा, ठीक है। ऐसे 15 जनवरी को आपका जो है बाकी के सब्जेक्ट्स के हैं। 16 जनवरी को भी आपका सोशियोलॉजी का है। आप लोग एक बार यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक चीज आप लोग जो है नोटिस कर पा रहे होंगे कि सर इस बार जो है आप सभी का एग्जामिनेशन है एक शिफ्ट में एक ही दिन लिया गया है, और इस बात का सीधा सीधा हमारा अंदाजा होता है कि सर नॉर्मलाइजेशन आपका इस बार नहीं होने वाला है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कब होता है कि जब सर एक सब्जेक्ट का जो एग्जाम है मल्टीपल शिफ्ट में लिया जा रहा है ना, तब जाके हमें जो है लास्ट में नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन की हो गई छुट्टी, और नॉर्मलाइजेशन की छुट्टी हुई तो यानी कि आपका जो रिजल्ट है परसेंटाइल में ना आके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सभी को जो है डायरेक्टली मार्क्स जो है बताया जाए, और कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली नंबर बता दिए जाते हैं कि 300 में से कितने नंबर मेरे आए हैं। हमें भी कहीं ना कहीं जो है एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैंने इतना जो है कहीं ना कहीं अचीव करा है। तो एक अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं, हमारे लिए तो सही है सर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एक ही शिफ्ट में जो है आप सभी का एग्जामिनेशन हो रहा है। सही बात है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो है हमें देखने को मालूम पड़ती है कि सर हम लोग क्या करें। आखिरी के हमारे पास जो है 10 से 12 दिन हमारे पास बच जाते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करें। पेपर 1
पे ज्यादा फोकस करें या पेपर 2 पे हम लोग ज्यादा फोकस करें? देखो सीधी सी सिंपल सी बात है कि जब आप सभी का एग्जामिनेशन का स्कोर बनता है तो आप सभी का ऐसा नहीं है कि केवल पेपर 2 का आएगा या केवल पेपर 1 का। जो आपका फाइनल कट ऑफ बनता है वो आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का कहीं ना कहीं मिला के बनने वाला है। सही बात है। तो आपको अचीव करना है, देखो सबसे पहले तो अपने अपने सब्जेक्ट्स की आप लोग कट ऑफ देखिए। जैसे मैंने मैनेजमेंट की कट ऑफ ली जो कि मेरा सब्जेक्ट है, जेआरएफ की 214 थी अभी लास्ट एग्जामिनेशन में। तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपेक्ट करके चलना है कि सर इस बार मेरे को जो है मिनिमम जो है 15 नंबर ज्यादा यानी कि 230 तो मेरे को अचीव करने ही करने हैं, सो दैट कहीं ना कहीं हम लोग एक सेफ जोन में आ जाए। अब इस 230 नंबर लाने के लिए आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि सर पेपर 1 में मैं कितने अचीव करूं, कितने क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए, पेपर 2 में कितने मेरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। सही बात है। अगर हम एक मोटा मोटा टारगेट बना लेते हैं, मान लो 40 क्वेश्चन आप पेपर 1 में सही करके आते हो तो यानी कि 80 नंबर आप सभी का यहाँ पे हो जाता है। तो बाकी का जितना भी हमारा नंबर बच रहा है हमें पेपर 2 पे फोकस करना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता यहां से हमारे क्वेश्चंस कम हो जाते हैं पेपर 1 में तो सर अगेन आपका जो है पेपर 2 पे बर्डन पड़ जाएगा। समझदार है सभी? अपने आप जो है डिसाइड कर सकते हैं, अपनी खुद से कट ऑफ देख के कर सकते हैं कि मेरे एग्जामिनेशन की क्या कट ऑफ रही है पिछले एग्जाम की, और मुझे कहीं ना कहीं 10 से 12 नंबर जो है एक्स्ट्रा लेके ही चलने हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेके चलना है। ठीक है। जैसे कि इस बार हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई कि कट ऑफ सबकी जो है कहीं ना कहीं हाई गई, क्योंकि हाई कट ऑफ का भी रीजन मैंने बताया था, कंपटीशन हमारा बढ़ रहा है। पीएचडी वाले स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन करी है वो भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं, जो आपके पीजी के फर्स्ट ईयर में है वो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, सीट्स हमारे पास लिमिटेड है। चाहे जेआरएफ की मैं बात करूं, ठीक है, नेट का 6% रिजल्ट है, उसमें से भी 1% आपका जेआरएफ है। तो कहीं ना कहीं सर इस चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा अभी। अगर नहीं जगे हैं तो अभी मुझे लगता है कि जगने की जरूरत है, वरना जो सपना हम लोग देख रहे हैं वो फिर दिक्कत उसमें बात हो सकती है। समझदार हैं सब। तो ये मेरा मानना है कि 10 से 12 दिनों में दोनों पे आपको फोकस करना है। करें कैसे? मैक्सिमम जो है आप सभी को प्रैक्टिस करनी है। देखो नॉलेज जितनी लेनी थी अब ले चुके हो आप लोग, है ना। अब आपको सीखना है जितना, तो उसको कैसे हम लोग अप्लाई करें, और अप्लाई आप लोग कर पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग करें। जितना भी सिलेबस आपका हो गया है 80% 90%, ठीक है, उसको आप सभी को अभी स्ट्रॉन्ग करना है। उसको आप सभी को करना है कि बस इसमें से मेरा कुछ भी आ जाए वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो यानी कि प्रैक्टिस जो है मैक्सिमम करनी है, चाहे आप एमसीक्यू से लगा रहे हैं जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, चाहे आप जो है पीवाईक्यू से लगा रहे हैं। मैंने पहले बताया भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाने का क्या तरीका है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है आप सभी को मॉक देने हैं, एटलीस्ट एग्जाम से पहले से 10 मॉक टेस्ट तो आप लोग देके जरूर जाए, जिसमें आप सभी को पता हो कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन एनटीए जो है अपडेटेड कैसे पूछ रहा है, और हमारी किस लेवल की तैयारी है। ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें हैं आप सभी को ध्यान में रखनी है। आई होप, ऐसी आशा करता हूँ कि जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, तो लास्ट मोमेंट पे जो है मैक्सिमम उनको रिवाइज आप सभी को करना है, और देखना है कि जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करो कि आपको कुछ आता है और कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है कि अगर वो आपने थोड़ा सा पढ़ा है और आपको लगता है कि यार ये आता है और एक बार पढ़ने से वो स्ट्रांग हो सकता है, तो सर उसको कर डालो, ठीक है। पर आपको लगता है कि सर ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता है और मैं इसको चाहे 2 दिन पढ़ूं 4 दिन पढ़ूं, तो मैं बिल्कुल सेफ एडवाइस दूंगा, जो आता है उस पर पहले फोकस करूं। अब ऐसा भी नहीं है कि सर 50% आपने अपना सिलेबस किया है और मैं 50% पे फोकस कर रहा हूँ, बाकी का आगे नहीं कर रहा, तो बात ही अलग है कि 50% सिलेबस कवर करके नहीं आपका नेट जेआरएफ हो सकता है, ये रियलिटी भी है। ठीक है। तो ये चीजों का आप सभी को ध्यान में रखना है। और चैनल पे तो आप सभी के लिए चलाया ही जा रहा है, चाहे हिंदी मीडियम है, चाहे अपना इंग्लिश मीडियम चैनल है, चाहे कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा है, जहाँ पे मैनेजमेंट की हम लोग जो है डेली मैराथन्स कर रहे हैं, है ना। 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस हमारी यूट्यूब पे ही चल रही है, तो आप सभी जो है जुड़ सकते हैं मेरे साथ। इसके अलावा जून 2025 की आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहाँ पे ऑफलाइन जयपुर में और ऑनलाइन दोनों ही बैच जो है हमारे उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो भी आप सभी के डाउट होते हैं बिल्कुल आप सभी कमेंट में पूछिएगा, मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।